नमस्कार, दोपहर के ठीक 3 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं हमारा सबसे खास बुलेटिन देश प्रदेश। छत्तीसगढ़ में आज की बड़ी खबरें क्या हैं बताऊंगा मैं, पुनीत पाठक। और मैं आपको बताऊंगी देश में आज की बड़ी बड़ी खबरें क्या है। और मैं राहुल सौमित्र आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश में कौन सी खबरें सुर्खियां बनी हैं। यानी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत देश की हर बड़ी खबर का अपडेट कराएंगे हम 3 एंकर्स एक साथ। तो अगले आधे घंटे हमारे साथ देश प्रदेश की 30 अहम खबरों को देखिए, बने रहिए IBC 24 के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से, जो हिमाचल से निकलकर सामने आ रही है। हिमाचल की राजधानी शिमला में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल जारी है। मस्जिद के विरोध में सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। विभिन्न संगठनों के लोगों ने भी प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारी अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर राजनीति भी गरमाई हुई है। वहीं AIMIM प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने हिमाचल के मंत्री अनिरुद्ध सिंह पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि हिमाचल में कांग्रेस सरकार में मंत्री अनिरुद्ध सिंह भाजपा की भाषा बोल रहे हैं। हिमाचल की मोहब्बत की दुकान में नफरत ही नफरत है। इस पर अनिरुद्ध सिंह ने भी पलटवार करते हुए कहा, ये ओवैसी की जागीर नहीं है। अवैध निर्माण और शहर का माहौल खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश में बीते 5 दिनों में मस्जिद निर्माण को लेकर बवाल जारी है। वहीं पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा कि अवैध निर्माण कहीं भी हो वो गलत है। साथ ही CM सुक्खू ने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है। कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, तब से उनका केस जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में अटका हुआ है। करीबन 44 पेशियां जो है उनकी लग चुकी हैं। उसके बाद उन्होंने वायलेशन पे वायलेशन करके 4 मंजिल तक पहुंचा दिया, पूरे रिकॉर्ड के ऊपर है। जो यहाँ से बाहर से आके रोहिंग्या और भी यहाँ पे जो लोग आए हैं उनकी बिना रजिस्ट्रेशन किए 190 की रजिस्ट्रेशन है 2010 से 2014 तक, और अब ये 2000 से ऊपर चले गए हैं। 10 साल हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने सैम पित्रोदा पर जमकर निशाना साधा और पित्रोदा को कांग्रेस का दुश्मन बताया है, सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। लक्ष्मण सिंह ने एक्स पर लिखा है कि सैम पित्रोदा बाप बेटे में फर्क पैदा कर रहे हैं। पित्रोदा ने राजीव गांधी से राहुल गांधी को बेहतर बताया था। पोस्ट वायरल होने के बाद लक्ष्मण सिंह ने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया। इधर छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था की समीक्षा करने और उसे मजबूत करने के उद्देश्य से प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा छत्तीसगढ़ के सभी रेंज के पुलिस अफसरों की बैठक करेंगे। इसकी शुरुआत बिलासपुर रेंज की बैठक के साथ हो भी गई। इस बैठक के बारे में जानकारी में विजय शर्मा ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में पुलिसिंग को पूरी तरह ध्वस्त करके छोड़ा, जिसे अब सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मुख्य रूप से NDPS के मामलों पर फोकस करें, इस पर कैसे एक्शन लेना है ये कार्य योजना तैयार हो रही। विभिन्न विषयों को लेकर के, जिसमें अभियोजन का पक्ष ठीक हो, बेसिक पुलिसिंग ठीक हो, NDPS के मामलों पर किस तरीके से एक्शन लिया जाए, इन सारे विषयों को लेकर के पहली रेंज है जिसमें बैठक है। एक एक करके सभी रेंजों में जाएंगे। छत्तीसगढ़ के पुलिसिंग को ध्वस्त किया था पिछली सरकार ने, बहुत अच्छे से आप सब जान रहे हैं। उसको स्तर मिलेगा। वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी होने के साथ ही पार्टी में अब भगदड़ मच गई है। बुधवार शाम को 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के कुछ ही मिनटों में सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पार्टी पदाधिकारियों के इस्तीफे गिरने शुरू हो गए। रणजीत चौटाला ने समर्थकों की मीटिंग बुला ली है। टिकट कटने के बाद रतिया के भाजपा विधायक लक्ष्मण नापा ने इस्तीफा दे दिया है। उनके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने की भी चर्चा है। वहीं रोहतक के महम से भाजपा के 2019 में कैंडिडेट रहे शमशेर सिंह खरखड़ा, सोनीपत के जिला उपाध्यक्ष संजीव वलेचा और भाजपा किसान मोर्चा चरखी दादरी के जिला अध्यक्ष विकास उर्फ भल्ले चेयरमैन ने अपनी पार्टी को भी अलविदा कह दिया है। इसके हिसार की उकलाना रिजर्व सीट से जेजेपी के पूर्व विधायक अनूप धानक को टिकट देने से नाराज पार्टी के नेता शमशेर गिल और पूर्व उम्मीदवार सीमा गैबीपुर ने भी पार्टी छोड़ दी है। वहीं चरखी दादरी के बारदा सीट से विधायक रहे सुखविंद्र शोराण ने प्रदेश अध्यक्ष किसान
मोर्चा के पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही कई बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ने की चेतावनी दे दी है। इधर भोपाल में आरजीपीवी में घोटाले के मामले में ईडी ने 1,90,00,000 रुपए की संपत्ति सीज की। राजीव गांधी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर सुनील कुमार की संपत्ति सीज की गई है। निलंबित रजिस्ट्रार आर.एस. राजपूत की भी संपत्ति सीज की गई है। जांच में आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। चल अचल संपत्ति की जानकारी मिली है। सुनील कुमार और आर.एस. राजपूत समेत 4 पर आरोप भी लगे हैं। विश्वविद्यालय के करीब 20 करोड़ रुपए निजी अकाउंट में ट्रांसफर भी हुए हैं। ये खबर भी सामने आ रही है। एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प के बाद में पुलिस ने दोनों पक्षों पर एफआईआर दर्ज की, लेकिन इसी मुद्दे पर सियासी ड्रामा और बयान दोनों ही जारी रहे। साइंस कॉलेज में छात्र संगठनों के बीच झड़प के बाद पुलिस ने पहले एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की। इसी बीच दीपक बैज ने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर थाने को घेरा, प्रदर्शन किया। इस धरने पर छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि एफआईआर तो हो गई थी, दोनों पक्षों की तरफ से हुई, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने नौटंकी करके राजनीति करना उचित समझा। मैंने पता किया बाद में भाई क्या हुआ, तो बोले एफआईआर हो चुका था, बताया गया भैया एफआईआर हो गया, फिर भी धरने पर बैठ गया और बाद में कहा कि हम बैठ गए तो हो गया। ऐसा मामला है। ऐसी नौटंकियों से सरकार राजनीति नहीं चलती है। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। माननीय विष्णुदेव जी की पालनहारी सरकार है, डरना किसी को नहीं है, परंतु राजनीति मूल्यों पर की जाए तो अच्छा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों सिंगापुर के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री ने आज सिंगापुर के वरिष्ठ मंत्रियों से मुलाकात की। इससे पहले दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर, डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत कई क्षेत्रों में अहम समझौते भी हुए हैं। और अब बात एक ड्रामेबाज बदमाश की, जिसने 5 घंटे तक पुलिस को खूब छकाया। असल में मंडला से भाग कर आए शातिर बदमाश ने जबलपुर के एक होटल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कई मामलों का आरोपी मंडला जिले के टिमरी गांव का रहने वाला एजाज अहमद लंबे समय से फरार चल रहा था। मंडला जिले की कोतवाली पुलिस को आरोपी एजाज की जबलपुर के एक होटल में छिपे होने की जानकारी मिली। मंडला पुलिस जबलपुर के सिविल लाइन इलाके स्थित होटल पहुंची और जिस रूम में आरोपी रुका था वहां पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन टॉयलेट जाने के बहाने खुद को बाथरूम में उसने बंद कर लिया। बदमाश तकरीबन 5 घंटे तक दरवाजा लॉक करके अंदर ही बैठा रहा। पुलिस के काफी समझाने के बाद आरोपी जब बाहर आया तो खुद को आईएएस ऑफिसर और खुफिया विभाग का अधिकारी बताकर गुमराह करने की कोशिश करने लगा। अब लोग सोचने लगे कि आईएएस है तो बाथरूम के अंदर क्या कर रहा था 5 घंटे से, ये लोगों के मन में तो चला। मंडला पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके अपने साथ ले गई, क्योंकि समझ गई कि आरोपी है। पुलिस के मुताबिक आरोपी एजाज अहमद शातिर किस्म का अपराधी है और जिले के अलग अलग थानों में उसके खिलाफ 1 से ज्यादा यानी कई धाराएं, कई केसेस दर्ज हैं उसके खिलाफ। देखिए, ये एक मंडला के कोर्ट के द्वारा एक वारंट इशू किया गया था एक आरोपी के खिलाफ। उसका उनका स्थायी वारंट था। तो ये ऐसी सूचना आई थी कि वो सिविल लाइन्स के एक होटल में है। तो वहाँ पे जब आई तो मंडला की पुलिस और अपने थाना सिविल लाइन्स ने जाके उसको पकड़ने की कार्रवाई करी है। तो वो आदमी ऑब्वियसली चेकआउट करके कहीं और जाने के उसमें था, लेकिन पुलिस ने उसको घेराबंदी करके प्रॉपर पकड़ा। इधर छत्तीसगढ़ तेलंगाना की सीमा पर पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें तेलंगाना ग्राउंड फोर्स ने 2 महिला नक्सली समेत 6 नक्सलियों को ढेर कर दिया। कुछ नक्सली घायल भी हो गए। सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तेलंगाना पुलिस को मुलुगु जिले के गुंडाला करकागुडेम में नक्सलियों की मौजूदगी की खबर मिली थी और सूचना के बाद ग्रेहाउंड फोर्स पहुंची, सर्च ऑपरेशन किया। मुठभेड़ में 2 जवान भी जख्मी हुए हैं, इनका इलाज चल रहा है। लगातार नक्सली मुठभेड़ को लेकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कहते हैं कि काफ़ी जल्द वो स्थिति भी बनेगी जब छत्तीसगढ़ नक्सलियों से मुक्त होगा। राज्य सरकार को नक्सलियों के खिलाफ सफलताएं मिल रही हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री 8 महीने में 2 बार यहां आकर जवानों की हौसला अफजाई खुद कर चुके हैं। कल ही दंतेवाड़ा बीजापुर में 9 नक्सली ढेर हुए।
13 नक्सली गिरफ्तार भी किए गए। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार को लगातार नक्सलों के साथ लड़ाई में सफलता मिल रही है। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी 8 महीने में 2 बार आकर हम लोगों का, हमारे प्रदेश के जो जवान हैं, जो सैनिक बल है, उनका हौसला अफजाई किए हैं और बहुत मजबूती के साथ हम लोग नक्सलवाद के साथ लड़ रहे हैं। दिल्ली शराब नीति केस में गुरुवार को अरविंद केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जमानत नियम और जेल अपवाद है। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जमानत देते वक्त इसी कोर्ट ने यह बात कही थी। केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ और जमानत के लिए याचिका दी है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, उन्हें 2 बार रिलीज भी किया जा चुका है, उन्हें अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई की ओर से असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि गिरफ्तारी के मामले में केजरीवाल को पहले ट्रायल कोर्ट जाना चाहिए। अगर बात करें मध्य प्रदेश के श्योपुर की, तो श्योपुर में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ है। खेत में से बारिश का पानी निकालने पर यह विवाद हुआ। विवाद में राजीनामा नहीं करने पर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देहात थाना क्षेत्र के असीदा गांव में यह सब कुछ हुआ है। इधर बिलासपुर में कांग्रेसी पार्षदों ने जोन 1 के आयुक्त को हटाने की मांग पर हंगामा किया, निगम का घेराव किया, जमकर नारे लगाए। पार्षदों ने निगम प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। पार्षदों ने जोन आयुक्त पर दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया, पक्षपात का आरोप लगाया, उन्हें हटाने की मांग की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज महाराष्ट्र दौरे पर हैं। दोनों नेताओं ने नांदेड़ में दिवंगत सांसद वसंतराव चौहान के परिवार से मुलाकात की। 69 साल के चौहान का लंबी बीमारी से जूझने के बाद 26 अगस्त को हैदराबाद में निधन हो गया था। चौहान ने 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रताप चिखलीकर को हराकर नांदेड़ सीट जीती थी। प्रताप 2019 में चुनाव जीते थे। चौहान ने 1990 में ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया था। वे 2002 में जिला परिषद सदस्य भी बने। जबलपुर में कार और ऑटो में टक्कर हो गई। कार में सवार लोगों ने ऑटो ड्राइवर से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आया और कांग्रेस नगर अध्यक्ष के साथ ऑटो ड्राइवर थाने पहुंचा। ऑटो ड्राइवर ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। लाडगंज थाना पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं रायपुर में पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाल दिया। बदमाशों ने लूट की वारदातों को अंजाम दिया था। कार चालक की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक कर सोने की चेन लूटी थी। एक महिला समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। गिरफ्तार तीनों आरोपी आदतन बदमाश बताए गए। वहीं अयोध्या में बीजेपी की अंदरूनी कला एक बार फिर सामने आ गई है। सदस्यता अभियान को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व सांसद लल्लू सिंह कार्यक्रम में तो पहुंचे, लेकिन महामंत्री संजय राय के मंच पर पहुंचते ही पूर्व सांसद कार्यक्रम छोड़कर चले गए। वहीं लल्लू सिंह ने ब्लॉक प्रमुख संघ के अध्यक्ष शिवेंद्र सिंह की तरफ अपराधी होने का इशारा किया, तो उन्होंने भी लल्लू सिंह पर पलटवार किया और कहा कि वो माफिया नहीं है। इस बात पर पूर्व सांसद ने कहा कि हम नहीं चाहते कि किसी अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति का समाज में प्रभाव बढ़े। वहीं ब्लॉक प्रमुख संघ ने कहा कि सजायाफ्ता मुजरिम हो या अपराधी हो, उससे पार्टी को नुकसान होता है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अखिलेश सिंह ने भी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व सांसद मंच पर बैठे व्यक्ति को अपराधी कह रहे हैं, तब तो जनता सोच समझकर ही उनको जनता ने हराया होगा। तो देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। फिलहाल हम तीनों एंकर्स को इजाजत दीजिए और अपडेट्स के लिए देखते रहें IBS 24। नमस्कार।